तो ये वीडियो मेरी जान के लिए, जिससे अभी मेरा हाल में ब्रेकअप हुआ है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। तो तुम जैसा कहो कि मैं वैसा बन जाऊँगा, तुम जैसा बोलोगे वैसा रहूँगा, तुम जो बोलोगे वो करूँगा। बस प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। ये सॉफ्ट वॉइस मेरा खाली मेरे जो अपने हैं उनके लिए होता है। वापस आ जाओ जान प्लीज़। मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं रो नहीं सकता, लेकिन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही सकता हूँ। आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू, आई रियली वांट यू इन माई लाइफ। इतनी इंग्लिश में मैंने खाली तुम्हें ही बोली है आज तक। और मैंने इंटरव्यू आज तक कभी दिए ही नहीं। पहला बात तो हाँ, एक बार दिया है इंटरव्यू हम अपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए, कि 1 महीना तक हम जहाँ काम किए थे ना दिल्ली में, नोएडा में, वहाँ पर इंटरव्यू दिए थे अपना। वो भी खाली 1 महीना वहाँ जॉब की है। वो 1 महीना हम पैसे नहीं दिया, मोटे किया, आप लोग एक्सपीरियंस दे दिए। हम कंपनी हमको सैलरी दे रहा था, आराम से सैलरी हमको मिल रहा था, लेकिन हम मना कर दिया। हम बोले कि आप लोग हमको इतना एक्सपीरियंस दे दिया है जो आपका एयरपोर्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को इतना नॉलेज दिया है, वही बहुत है मेरे लिए, मेरा एक्सपीरियंस है वो। और 1 महीना में हम आपके यहाँ काम छोड़ रहे हैं, इसका एक रीज़न है क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है पीछे में। उस समय मेरा बिज़नेस चला जाता था अग्रवाल डीलर्स के नाम से। उस समय हमको इतना नॉलेज नहीं था कि फैमिली के नाम पे कर दे बिज़नेस। हम फैमिली के नाम पे बिज़नेस कर रहे थे उस समय। जैसे ही हमको रियलाइज़ हुआ कि अपना नाम होना चाहिए, अपने एक तो ब्रांड होना चाहिए, तब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया मेरे नाम को लेके। ऐसे ही मेरे नाम को लेके काफ़ी सारे लोग मजाक उड़ाते रहे कि तुम्हारा नाम लगता है कि राजा महाराजा का नाम है। और जिम में भी काफ़ी सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि तुम्हारा नाम एकदम राजा महाराजा जैसा है। यहाँ मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ जो लोग मुझे बोलते थे वो मैं बता रहा हूँ खाली। और किस किस ने मुझे राजा महाराजा बोला है। हाँ, थोड़ा सा ये सब है, अगर मैं थोड़ा सा शौकीन इंसान हूँ, ये सब अगर थोड़ा है मेरे पास, अगर मैं थोड़ा शौकीन इंसान हूँ तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। ये सब मेरा शौक़ है, ये सब परफ्यूम्स वगैरह मेरा शौक़ है, ये सब मैं लगाना पसंद करता हूँ, इसीलिए मेरे पास रहते हैं, इसलिए मैं ख़रीदता हूँ ये सब। अभी जैसे मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया जो कि मेरे मतलब मोबाइल के जस्ट पीछे रखा है। और मेरे परफ्यूम सब, मेरे जो प्राइस जो मैंने जीते हैं कॉम्पिटिशन में, जैसे जो भी जाम कॉइन एक्सपो था जमशेदपुर में, उसमें मिलता है, अगर कोई विन करता है तो उसमें प्राइज़ मिलता है। वो सारे प्राइजेस मेरे पास रखे हुए हैं, तो ये सब मेरा शौक़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपटीशन होता है, और रेसिंग कंपटीशन होता है, स्विमिंग कंपटीशन होता है, ये सब मेरे शौक़ थे। ये सब मैंने ऐसे ही किए थे जब मैं मतलब बोर हो रहा था। जैसे आप लोग बोर होते होंगे अपने लाइफ में। जैसे JRT में मैं गया चेस कंपटीशन मैंने खेला, उसमें मेरा आया था सेकंड नंबर, सेकंड हुआ था मैं उसमें JRT में। और मैं एक तो स्पीच कंपटीशन था, उसमें भी मैं सेकंड हुआ था, स्पीच गिविंग कंपटीशन। और भी काफ़ी सारे मतलब ऐसे क्विज़ चैम्पियनशिप था, जैसे उसमें तो मतलब क्विज़ में तो मैं 50 हुआ था। मतलब ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करूँगा क्योंकि सच ही बोलूँगा मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ खाली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से यही बोला था कि श्रेया चक्रवर्ती करके मेरी गर्लफ्रेंड है, श्रेया चक्रवर्ती, ठीक है। जैसे ऋषिका चक्रवर्ती थी बॉडी, ऋषिका चक्रवर्ती, वैसे श्रेया चक्रवर्ती बंगाली। तो मैंने उससे खाली यही झूठ बोला, और उससे अभी हाल में जो झूठ बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, मुझे परमिशन चाहिए कि उसको मैं जान बुला सकूं, क्योंकि उसमें मैंने वादा किया था कि विदाउट तुम्हारी परमिशन मैं
किसी को जान नहीं बोलूँगा, ये वादा था मेरा उससे। सो अब मेरी बातें ख़त्म हुई, तो अभी वीडियो को एंड कर सकते हैं। अभी मैं जाऊँगा अपने पहले वाली वीडियो और इस वाली वीडियो को मर्ज करूँगा, उसके बाद आप लोगों के पास पोस्ट हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम दोस्तों, मैं जयवर्धन अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं अपनी एक्स को मैसेज दे रहा हूँ कुछ। तो ये मैसेज उसके लिए, माना कि मैंने भी गलतियाँ की है, काफ़ी सारी गलतियाँ की मैंने, माना कि मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ की है, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है जो तुमने ये फैसला लिया अचानक से। मेरी गलतियाँ इतनी भी बड़ी नहीं है कि जो तुमने फैसला ले लिया इतने आराम से और इतनी जल्दबाजी में। मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, क्या बोलूँ मैं। और मैं बता रहा हूँ, एक दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं नहीं लूँगा। उस दिन मैं खूब रोया था, इतना रो लिया कि मेरे आँख से आंसू सब गायब हो गए। एक हम कसम खाए थे जब मेरी ग्रैंड मदर गई थी 24 ऑफ जनवरी, उस दिन कसम खाए थे कि आज के बाद जब कोई अपना जाएगा उसके लिए रोएंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। मतलब दादी वाला बात तो बहुत पुराना है, दादी वाला बात तो 2016 का है। उस समय तो मतलब मैं बच्चा ही था उस समय, मतलब ज़्यादा छोटा बच्चा था उस समय, मतलब 14-15 साल का होऊंगा मैं साइड से। हाँ, 14-15 साल का ही होऊंगा। तो उसमें मैं था वैलूर में, और क्या बोले मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, कि दादी का डेथ हुआ था उस टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो मैं क्या ही पूछ सकता हूँ। उस दिन मैं बहुत रो लिया था। उसके बाद उस दिन मैंने कसम खाई थी अब कोई अपना चाहेगा तभी मैं रोऊंगा, उससे पहले मैं नहीं रोऊंगा। और ठीक अपने वर्ड्स के हिसाब से जो मैं बोल देता हूँ वो मेरे वर्ड्स हो जाते हैं। और जो मैं अपना पूरा नाम लेके बोल देता हूँ, जैसे मैं जयवर्धन अग्रवाल ये करूँगा फलाना दिखाना, जो भी मैं अपने नाम पूरा लेके बोलता हूँ वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। चाहे आंधी आए, तूफान आए, या धरती फटे, या आकाश फट जाए, ये सब तो मतलब प्रैक्टिकल बात है। चाहे कोई आ जाए मेरी ज़िंदगी में, चाहे कोई मना भी करे, लेकिन वो काम मैं करता ही हूँ किसी भी हाल में। जो काम मैं अपने पूरा नाम लेके अगर बोल दूँ कोई चीज़, तो वो काम अगर मैं मर भी रहा हूँ, चाहे मुझे जितनी भी ज़रूरत हो, तो मैं वो पूरा करता ही हूँ किसी भी हाल में। तो ये मैसेज मेरी एक्स के लिए था। तो इसमें मतलब मेरे आंखों से तो आंसू सूख चुके भाई, मैं अब और नहीं रो सकता। कि मेरा रोने का कैपेबिलिटी जो है वो मेरे प्रॉमिस को प्रतिबंध करता है। अगर मैं प्रॉमिस कर दूंगा किसी को तो वो तो मैं निभाऊंगा। ये प्रॉमिस मैंने खुद से किया है, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद से किया गया वादा मैं नहीं तोड़ता। और अभी मेरा काम अभी बाकी है, वो अभी मुझे सहारा सिटी के लिए क्लाइंट खोजना है, और भी बाकी सब जगह के क्लाइंट खोजना है, बिकॉज सबको अर्जेंसी है अपना अपना प्रॉपर्टी बेचने का। तो ये सब का भी टेंशन, और ये सब के बीच में अभी मेरा रिलेशनशिप का ये ड्रामा जो हो रहा है, सिनारियो जो हो रहा है, इसका भी टेंशन आ गया अभी। और क्या ही बोलूँ मैं, आप लोगों को जो समझना समझिए। कि जयवर्धन अग्रवाल अगर प्यार में पड़ जाए तो क्या हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। जैसे मैं अपनी पास गर्लफ्रेंड पर बताता हूँ, मेरी एक पास गर्लफ्रेंड थी अलीसा नाम की, अलीसा, हाँ अलीसा करके थी। तो उसके साथ ये हुआ था कि उसके मतलब कैरेक्टरलेस थी एक नंबर की। ज़्यादा उसके कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे वो इसलिए मतलब डीच करके चले गई, क्योंकि उसे मैंने कितनी बार मना किया कि अली के साथ मत जाना, अली के साथ मत जाना, मुसलमान है वो, मुसलमान है मत जाना उसके पास। लेकिन वो फिर भी उसके घर जाके
उसके साथ स्टडी करके आई। मेरा ग्रुप स्टडी जो होता है उसके साथ स्टडी करके आई। और उसे तो मैं सब बता ही रहा था, उसका कॉलेज का, उसका जितना भी पढ़ाई वढ़ाई का सब मैं ऑनलाइन देख के बता ही रहा था उससे। ऑनलाइन ग्रुप स्टडी भी कराता था उससे वीडियो कॉल पे, और उसका केयर भी करता था, ध्यान में देता था उसका। लेकिन उसने मुझे नीच किया क्योंकि उसके पास कोई एक ऑप्शन था, उसके पास अली करके, अली खान करके ऑप्शन था उसके पास। दैट्स वाई उसने मुझे डिच किया। खैर अच्छा ही हुआ उसने मुझे डिच किया। उसके वजह से मुझे मतलब दुनिया की सच्चाई फिर पता चली। और उससे पहले थी एक तो थी आशिका नैनीताल से, उसने मुझे डिच किया बिकॉज ऑफ उसके साथ मैं देखता नहीं था। मतलब गंदे गंदे जो वीडियोस होते हैं, जो अदर्स वीडियोस होते हैं, वो सब नहीं देखता था मैं, वो सब। दैट्स वाई उसने मुझे डिच किया। और उससे पहले एक तो भावना थी हरियाणा से, वो उससे मैंने डिच किया। नहीं, उसने मुझे डिच किया था ये कह के कि तुम घर जमाई नहीं बनोगे, मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं रखोगे, मेरे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखोगी, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। डैट्स ओके। उस समय मेरी शादी का एज भी नहीं था, तो वो कुछ ज़्यादा ही आगे सोच रही थी। उससे पहले थी नम्रता, नमिता और अंजलि, तानिया शर्मा। क्या क्या मैं बताऊँ, जितने ज़्यादा बताऊँगा उतना, मतलब मेरी टोटल थी 14 गर्लफ्रेंड्स, 14 गर्लफ्रेंड थी मेरी। लेकिन उनको जो 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 मुझे पसंद आई अब तक में, उनमें से एक भी कोई नहीं। अभी तक मुझे खाली एक ही गर्लफ्रेंड पसंद आई मेरी, जो कि अभी जो करंट में थी, जो भी करंट में अभी जिससे हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, ये मेरी फुल एंड फाइनल है। अगर इससे मेरा शादी हो गया तो क्या ही करूँगा। पहली बात तो क्या ही करूँगा, और दूसरी बात ये कि मैं बहुत खुश रहूँगा। इसका मुझे मुझे खुद में मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद में बहुत खुश रहूँगा अगर इससे शादी हो गया तो मेरा। इस बात का तो मुझे कंफर्म है। नाम नहीं बताऊँगा मैं, नाम तो उसका बताया जाता है जिसने छोड़ दिया हो, जो छोड़ के चले गई हो आपको। पब्लिकली उसका नाम लेके मैं उससे बदनाम नहीं कर सकता ना यार। तो ये जो टॉपिक था, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा माइनर, चुत्ती सा, इतना सा इंटरेस्टिंग रहा होगा। बट मेरे लिए तो वो मतलब काफ़ी हार्ट टचिंग था, हार्ट ब्रेकिंग था। सो वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ। सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।